राधे राधे। मैं राधे किंकरी श्री धाम वृंदावन से आप सभी गौ महिमा को श्रवण कर रहे थे। गौ माता के चमत्कार को आपने श्रवण भी किया था। अब आगे एक और चमत्कार को श्रवण करिए। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ रक्षा करने के लिए भगवान ने एक आर्त भाव से पुकार करने पर सहायता की, इस कथा को आप इस घटना के माध्यम से श्रवण करिए। ये बात लगभग 10 साल पुरानी है। हमारे पंजाब के गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी को ये सूचना प्राप्त हुई कि आज बैलों को और गायों को तस्कर कुछ लेकर के भुचड़ खाने जाएंगे रोपड़ मंडी से। तो रोपड़ मंडी के सामने एक पेट्रोल पंप है जो बंद पड़ा हुआ था, जो आज भी है। तो उन्होंने टैक्सी की और अपने साथी वतराम, जरगर, रतन, प्रवीण, सूर्यवंशी जी को साथ में लेकर और वहाँ पर 9-10 बजे के करीब पहुँच गए और वहाँ जाकर के मंडी की गतिविधियों पर नज़र रखने लगे। अब देखते देखते समय बीतते बीतते शाम हो गई और सबके सब भूखे प्यासे ही बैठे रहे। उन्होंने लड़कों को मंडी में सोठा लेने के लिए भेजा क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे। तो उस समय मंडी में भी कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आना पड़ा लौटकर। लगभग रात के अंधेरी होने लगी और लगभग रात के 8-10 बज गए। तो उस समय एक इंडिका कार आई और इंडिका कार ने अंदर जाकर, उसमें पुलिस वाले थे 4-5 और अंदर गाय और बैल ट्रकों में लोड होने लगे। और इसके बाद थोड़ी देर बाद वो जब बाहर आई 10 बजे के करीब, तो उसमें आगे आगे तो वो इंडिका कार पुलिस वालों की चल रही थी और पीछे 5 ट्रक जिसमें कई गौवंश लदे हुए थे, लोड थे, वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो घनौली से नालागढ़ की ओर बहुत दूर तक वो चलने लगे। तो उनके पीछे ही गौरक्षक जी ने अपनी गाड़ी लगाई। पंजाब में उनको रोकना ठीक नहीं समझा क्योंकि पुलिस साथ में थी। तो इसके बाद जब नालागढ़ का बॉर्डर आया तो वहाँ से पुलिस की गाड़ी वापस हो गई और ये गो तस्करों का पीछा करते रहे। तो उस समय गौ तस्करों को ये बात मालूम चल गई थी क्योंकि सुबह से ही मंडी के सामने बैठे थे। उन्होंने उनका गाड़ी नंबर भी, टैक्सी नंबर भी अपने कागज़ पे नोट कर रखा था। और अब जैसे ही वो गाड़ी को, अपनी टैक्सी को आगे निकालने के लिए गौरक्षक जी जैसे ही पास करने लगते तो उन्होंने पास नहीं दिया क्योंकि उनको पहले से ही शक हो गया था। और जैसे ही बार बार जब कोशिश करने लगे गाड़ी को आगे निकालने के लिए ट्रकों के, तो उस समय वो पहाड़ी के नीचे ढकेलने की कोशिश करने लगे। ऐसे करते करते रात के 2 बज गए और उन्होंने विचार किया कि अब देखो, हमारे पास में तो ड्राइवर समेत केवल 5 व्यक्ति हैं और इन 5 ट्रकों में लगभग 20 से 30 तस्कर हैं और ऊपर से खाली हाथ हैं, कोई हथियार भी नहीं है और ये आगे भी निकलने नहीं देते और ऊपर से टैक्सी का पेट्रोल भी ख़त्म होने लगा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो भगवान से सच्चे हृदय से, बांके बिहारी से हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर और प्रार्थना की है सच्चे हृदय से। जब सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की, आपकी गौएँ हैं, आप रक्षा करिए प्रभु, नहीं तो आज ये तो हमको यूपी तक ले जाएंगे, हम क्या करें प्रभु, अब गाड़ी में तेल भी ख़त्म हो रहा है। तो उस समय बिहारी जी ने सच्ची अरदास सुनी है और जब आंखें खोली तो क्या देखते कि एक नई महिंद्रा जीप जिसमें लगभग 20 नौजवान सवार हैं, वो बगल से निकलने लगे। तो गौरक्षक जी ने कहा सबसे कि देखो, भगवान ने हमारी सुन ली और सहायता के लिए इन्हें भेजा। तो अपना गाड़ी का शीशा नीचे उतार के और उनसे बात करी कि देखो भैया, ये जो सामने 5 ट्रक जा रहे हैं, इसके अंदर गाय और बैल हैं जो कि भूछड़ खाने जा रही हैं कटने के लिए। ये बात सुन कर के उन्होंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने कहा क्या करना है, इनको रोकना है, आप हमारी सहायता करिए क्योंकि आगे निकलने नहीं दे रहे, ये पास नहीं दे रहे हमको। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ ही आगे हरिपुर संत रहते हैं और यहाँ से कुछ ही दूर पे मोड़ आने वाला है, हम तो उनका दर्शन करने जा रहे हैं संतों का। तो गौरक्षक जी ने कहा कि गाय कटती हैं तो कटने दीजिए, आप संतों के माथा टेकिए, जाके दर्शन करिए। ये बात सुनकर उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी सहायता करेंगे, हम रोकेंगे, आप अपनी गाड़ी हमारे पीछे लगाइए, हम आगे जाएंगे। अब तस्करों ने देखा ये तो कोई नई गाड़ी है तो उसको पास दे दिया। जैसे ही पास दिया, आगे निकले, आगे जा कर के दोनों गाड़ी बीच में लगा कर के और एक जाम का सा माहौल
क्रिएट करके और तस्करों को रोक लिया। तस्कर निकल कर के ट्रकों में से सीधा भाग गए। उसमें से 5-6 तस्कर तो पकड़ लिए, बाकी सारे भाग गए। और जो जीप में 20 नौजवान सवार थे, उनको ट्रक जलाना भी आता था। तो ट्रकों को लेकर के फिर वहाँ से थाना पर पहुँचे और वहाँ पर उनका केस दर्ज करवाया तस्करों का। और गौशाला में गौवंश को लगभग 60 के करीब गौवंश था उसमें, तो उनको गौशाला छोड़ा। और आज भी वो हमारे गोरक्षा दल की टीम में जो 20 नौजवान थे, आज भी सेवा कर रहे हैं गौ माता की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने सच्ची हृदय से निकली हुई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं, अवश्य सुनते हैं, अवश्य भगवान सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आप गौ महिमा को आगे भी श्रवण करते रहिए। जय जय श्री राधे।